चलिए अब सीधा ले चलते हैं आपको भोपाल की खबर की ओर, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया SC/ST के रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा परिसर में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। संगठन के अध्यक्ष RK लक्ष्य ने अपने संबोधन में कहा कि हमें संविधान का पालन करते हुए समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करना है। वहीं लीगल एडवाइजर RK जाटव ने सभी से अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और जिम्मेदार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज के लिए मार्गदर्शन है। भोपाल से MG सर्वर की खास रिपोर्ट। अब सब क्या कहेंगे? जयंती के अवसर पर मैं यही संदेश और शुभकामनाएं लोगों को देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो भी संविधान बनाया है, जो भी नियम बनाया है, वो केवल SC/ST के लोगों के लिए नहीं है, सभी देश के सभी नागरिकों के लिए है। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि इन नियमों का सभी लोग दिल से आदर करें और इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। और युवाओं का बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? मैं युवाओं से सभी से ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे सभी लोग इस चीज़ को जयंती को मनाएं, क्योंकि ये बाबा साहब ने सभी के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, विकलांगों के लिए किया है, जो भी नियम कायदे कानूनों ने बनाए हैं सभी के लिए बनाए, किसी एक पक्ष के लिए नहीं बनाए। इसलिए मैं सभी लोगों से इसलिए भारत सरकार भी उनको भारत रत्न से सम्मानित, इसीलिए ही भारत सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इसलिए मैं सभी को बोलूँगा सभी लोग बाबा साहब को माने, सम्मान करें। सर्वप्रथम बाबा साहब की 135वीं जयंती आज राष्ट्र मना रहा है और जिनकी 3 शिक्षाएं रहीं, शिक्षित रहे, संघर्ष करें और संगठित रहें। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देश इनको पालन कर कर आज उन्नति के शिखर पर तरक्की कर रहे हैं। साथ ही बाबा साहब ने ये कहा कि कोई भी उन्नति या कुछ भी चीज़ किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। उनका सीधा सिद्धांत है कि जो मुख्य धारा से विमुख लोग हैं, जो शोषित वंचित है, वो जाति वर्ग से संबंध नहीं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनके उत्थान के लिए ये बातें की गई। धन्यवाद जी। जोनल लीगल एडवाइजर RK जाटव और 135वीं बाबा साहब की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें, उनके विचारों को धारण करें। यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी सेवा है। जैसा उन्होंने सबको सम्मान दिया, सबको एक समान माना और नारी उत्थान के लिए महिला कोड बिल लागू ना होने पर 1951 में उनने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो उनके अंदर इतनी प्रबल सामाजिक भावना थी, वो समाज के लिए लड़े, हमेशा गरीब वंचितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हम लोगों को जो समाज का वर्ग था, निचला वर्ग, उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जो है पानी तालाब से पीना प्रारंभ हुआ। तो उनकी इतनी बड़ी जो कुर्बानियाँ हैं, जो त्याग है, जो संघर्ष है, जो पीड़ा हम लोगों के लिए उनने सही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सभी मार्ग पर चलें और संविधान को जानें, संविधान के नियमों का पालन करें और हम जिस सर्विस वर्ग में हैं हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। यही सबसे बड़ी सेवा रहेगी, यही सबसे बड़ी सेवा और नियमों के तहत करें, संविधानों के नियमों के तहत करें। धन्यवाद। क्योंकि उससे हमारी जीवनचर्या चल रही है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति एकदम प्रतिबद्ध रहेंगे और बाबा साहेब का हमेशा गुणगान रहेगा। गुणगान रहेगा। धन्यवाद।